अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन आपका वज़न जो है वो लॉस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला तो नहीं है जो आपको कल आने वाले वक्त में नुकसान दे कि आपका वज़न बगैर वजह के ही कम होता जा रहा है, हालांकि आपको ऐसी मेडिसिन भी नहीं खा रहे या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से वज़न कम हो। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये क्या हो सकता है, ये आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, आपको इसका तदारक क्या करना चाहिए और कौन से टेस्ट या कौन सी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है इससे बचने के लिए, इसकी नुकसान से बचने के लिए। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर हफसत मुख्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर पहले इंसुलिन ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और लबलबा जो है वो इंसुलिन पैदा ही करता रहता है, ज़्यादा वर्क करता है। तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जब 70 से 80% बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर आपकी जो इंसुलिन होती है जिस्म की वो कम होना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन कम होती है तो जिस्म के जो मसल्स होते हैं, फैट होती है, वो बॉडी खाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब इंसुलिन थी तो वो आपके मसल्स को, आपके फैट को बिल्ड कर रही थी। आपने देखा होगा कि ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अक्सर इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। वो इंसुलिन इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं कि मसल्स को वो डेवलप करती है, फैट को स्टोर करती है, इसलिए उनकी जो बॉडी होती है, जिस्म होता है, उसकी बनावट अच्छी हो जाती है। इस तरह आपने देखा होगा कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो होता है इसके अंदर पहले तो इंसुलिन की वाफर मिकदार होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से काफ़ी सारी पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है ये मरीज़। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्पाइक देता है शुगर को, उससे कम जो है वो प्रोटीन देती है और सबसे कम फैट देती है। ये बात याद रखने वाली है, ये नोट कर लें कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, नशास्ते खाते हैं, वो हमारी शुगर को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। यानी हम जब रोटी खाते हैं गंदम की, चावल खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, नशास्ते ही हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पाइक देते हैं शुगर को। इससे दूसरे नंबर पे आ जाए प्रोटीन है, जिसके अंदर गोश्त वगैरह, अंडा वगैरह शामिल हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, वो स्पाइक देते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम स्पाइक उसकी होती है और सबसे कम जो स्पाइक देती है वो फैट है जिसम के अंदर। जब हम चर्बी खाते हैं, फैट खाते हैं, तो उससे शुगर जो हमारी बढ़ती है वो इन दोनों चीज़ों से कम बढ़ती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्ब है। जो बंदा कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ता नहीं है, खाता रहता है और उसके साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करता, तो वो इस चीज़ से उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मुतासर होने के कि उसका जो लबलबा है वो डैमेज हो सकता है, बीटा सेल जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि जब लबलबा डैमेज होना शुरू हो जाता है तो बीटा सेल्स तो ऑटोमेटिकली फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने प्रोड्यूस ही नहीं करने। बीटा सेल्स का काम ही ये होता है कि उसने शुगर लेवल को बैलेंस करना होता है। फिर आपने देखा होगा कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं, उनका जिस्म जो होता है वो बहुत ही दुबला पतला होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। जब पैदा नहीं होती तो उनके जो मसल होते हैं वो बिल्ड ही नहीं होते, वो डेवलप ही नहीं होते और फैट उनके अंदर स्टोर ही नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस किस्म का मरीज़ होता है बहुत ही सूखा हुआ होता है, उसके जिस्म के ऊपर मसल्स मास होता ही नहीं है, उसको इंसुलिन लगानी शुरू कर दें तो वो मोटा होना शुरू हो जाता है, खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। उसके जिस्म के ऊपर जो मसल्स होते हैं, मास होता है, वो अपनी शेप बनाना शुरू कर देता है, बॉडी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि उसके अंदर इंसुलिन आना शुरू होगी। इंसुलिन जब आएगी तो वो आपके मसल्स को और फैट को बिल्ड करना शुरू कर देगी, जिस्म के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगी।
दोस्तों इसी तरह होता है कि टाइप 2 जो मरीज होता है वो जब 10-15 साल तक इस रूटीन में रहता है कि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट छोड़ता नहीं है, मेडिसिन का ख्याल नहीं करता है, एक्सरसाइज करता नहीं है, इस किस्म की कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो वो जो शुगर और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बढ़ती रहती है। फिर क्या होता है कि उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं, उसकी न्यूरोपैथी का मसला भी हो सकता है, उसको जिनके पाँव वगैरह टांग वगैरह काटनी पड़ती है यानी गैंग्रीन हो जाती है, वो उसके भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो मरीज जो होता है फिर यकायक पहले मोटा ताज़ा होता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि मोटे बंदे को शुगर होती है, और भाई शुगर उसको ही होती है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब इंसुलिन ज़्यादा आएगी तो साफ ज़ाहिर है वो जिस्म तो मोटा ही होना है उसका। जिसके अंदर इंसुलिन कम होगी उसका जिस्म मोटा नहीं होगा, वो वीक होगा, स्लिम होगा, कमज़ोर होगा। इसी तरह जब इस मरीज़ के अंदर इंसुलिन की मकदार ज़्यादा रहती है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती है, तो ये मोटा रहता है, ओबेसिटी होती है इसके अंदर। और जब इंसुलिन की मकदार कम होना शुरू हो जाती है तो फिर इसके अंदर इसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। यही तशवीशनाक सूरत हाल होती है जो मैंने आपको शुरू वीडियो में बताई है कि जब इस स्टेज के ऊपर मरीज़ पहुंचता है तो ये बहुत ही सोचने वाली, सोच विचार वाली बात होती है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा होने का खदशा होता है कि इसके अंदर फिर इस मरीज़ का नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इसका लेवल डैमेज हो जाएगा फिर बीटा सेल तो आएंगे नहीं, इंसुलिन तो बनेगी नहीं, शुगर लेवल जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा। जब आप आउटसोर्स करेंगे यानी इंसुलिन बाहर से लेंगे, वो आपको नुकसान भी दे सकती है, तो आपको ठीक भी कर सकती है, इस चीज़ को मैनेज भी कर सकती है, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। दोस्तों बेहतर यही है कि जब भी आपको डायग्नोज हो शुगर या आप मोटापे की तरफ माइल हों तो उसी वक्त से ही आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करना शुरू कर दें, प्रोटीन और फैट की मकदार बढ़ाना शुरू कर दें और जिस्म को भूखा भी रखें। ये नहीं कि आप 6-7 दफ़ा, अच्छा इस मरीज़ के अंदर ये भी होता है कि ये 6-7 दफ़ा खाता है और जब ये ज़्यादा खाता है तो इसके अंदर शुगर लेवल भी बढ़ता रहता है। इस तरह ये अपने आप को डैमेज करता है, ये अपना दुश्मन खुद आप ही होता है, कोई इसका दूसरा दुश्मन नहीं होता। अगर ये ख्याल करना शुरू कर दे तो इस सिचुएशन में वो आ ही नहीं सकता, इससे वो बाहर ही रहेगा, कोई नुकसान ही होगा। दोस्तों इन चीज़ों को आप ख्याल रखें कि अगर कोई जिस्म मोटापे की तरफ माइल है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, जो 6-7 दफ़ा दिन के अंदर खाता है उसको 2-3 दफ़ा खाने पर माइल करें, 2-3 दफ़ा खाने पर ले आएँ, बल्कि तो 3 दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा खाएं और पेट को कुछ देर के लिए भूखा रखें ताकि जो आपकी जो कि ये जो इंसुलिन होती है इसने पहले ग्लाइकोजन को स्टोर करना होता है, फिर ग्लाइकोजन को फैट में चेंज करना होता है। जब ये ग्लाइकोजन इसको मिलेगा नहीं तो फिर ये फैट को बर्न करना शुरू कर देती है बॉडी हमारी। जब फैट बर्न होना शुरू हो जाएगी तो फिर जिस्म मोटा नहीं होगा, ये मसले पैदा नहीं होंगे। एक आपने ये करना है कि मोटा होने की सूरत अगर पैदा हो रही है तो इसको कंट्रोल करें। अगर अब मोटा होने के बाद आपको शुगर डायग्नोज हो गई है तो फिर इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कहीं यकायक आपका वज़न कम होना ना शुरू हो जाए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से होगा, बीटा सेल्स के डैमेज होने से होगा, लबलबा पेंक्रियाज के डैमेज होने से होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।